नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दा है रेवाड़ी का ज्वलंत मुद्दा, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने 7 दिन के लिए वन वे किया है जाम से निपटने के लिए। और ट्रायल है ये कि वन वे से कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। बाकायदा पुलिस लोगों से भी इसके विचार ले रही है और तमाम मीडिया इसको खबरों को दिखा रहा है, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आज चौथा दिन है, कि घड़ी की सुई के हिसाब से ट्रैफिक चलेगा। जो सर्कुलर रोड है रेवाड़ी का करीब 4 किलोमीटर का, उस पर वन वे रहेगा। तो उससे वन वे का चौथा दिन है। लेकिन हमारे साथ जो तमाम लोग हैं उनका मैं पहले परिचय करा देता हूँ। विनय यादव जी है, वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद हैं। मोनिका पंडित जी हैं, टीचर हैं, जो उमा भारती स्कूल में पढ़ाती है। और केशव चौधरी जी हैं, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार आप नमस्कार। एचआर न्यूज पे देखते रहे हैं। लेकिन आज हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि शहर में सारे दिन ये निकलते हैं, घूमते हैं, महिलाएं भी हैं, किस तरीके का रुझान है। खुद मोनिका जी सर्कुलर रोड होते हुए स्कूल भी जाती है अपने उमा भारती के अंदर। तो बहुत कुछ ये भी देखती है सर्कुलर रोड पे। तो पूरा यानी कि कहें कि लाइफ लाइन है ये रेवाड़ी की, और इसके अंदर पूरा शहर बसता है। तो हम ये तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आपको एक खबर भी दे दें, जो चर्चा हम अपनी शुरू करें। ताजा अपडेट हम देते हैं अपने दर्शकों को कि हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के जो है अब 3 मामले हो चुके हैं। अभी जो ताजा जानकारी मिली है, गुजरात में भी एक केस इसका मिला है। दूसरा, हम एक हमारे जो पत्रकार साथी है, वरिष्ठ पत्रकार है विनोद दुआ जी, उनका देहांत तो हो गया है। तो उस पर भी हम अपनी सांत्वना देते हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तमाम जो हमारे साथ पैनल पे लोग बैठे हैं, कि ये किस तरीके से सोचते हैं जो रेवाड़ी पुलिस प्रशासन ने किया है वन वे, इसके क्या परिणाम हैं, अभी कहाँ खामियां हैं, किस तरीके से होना चाहिए। जो तमाम ये लोगों से मिलते क्या रुझान उसके आते हैं, क्योंकि पुलिस भी बाकायदा लोगों से जान रही है। और वन वे किया हुआ है तो जाहिर है कई लोगों को परेशानी है, कईयों को दिक्कत है। वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं विनय जी आज आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप फील्ड में बहुत घूमते हैं। केशव जी तो फिर भी दिल्ली वगैरह जाते हैं, सर्कुलर रोड पे कम मिलते हैं। तो आज आपसे जानना चाहूंगा कि जो वन वे किया है इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए मोहन जी, वन वे अब जो किया गया, इस तरह के प्रयास पहले भी कई बार हो चुके हैं। ये पहली बार प्रयास नहीं है। इससे पहले भी 3 बार शहर में सर्कुलर रोड को वन वे किया जा चुका है। पर ये कुछ टाइम तक वन वे रहता है, उसके बाद वन वे हटा दिया जाता है, तो लोग फिर उसी ढर्रे पर, उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। सरकार का कदम तो है, सोच हो सकती है अच्छी हो, पर मैं ये नहीं कह रहा इसका प्रभाव जो है वो प्रतिकूल लोगों पर पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो ये हो गई, अगर वन वे करने के बाद जो ट्रैफिक की रफ्तार थी सर्कुलर रोड के अंदर, वो बढ़ गई है। अब कई ऐसे हैं, शहर का सर्कुलर रोड है, आसपास का पूरा बाजार और शहर लगता है, आउटर कॉलोनी लगती है, तो जगह जगह गलियों की निकासी है। अब उन गलियों में से टू व्हीलर पे है, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग है, गाड़ी वाले, वो निकल के इस पे सर्कुलर रोड पे अटैच होते हैं। और जो मेन सर्कुलर रोड पे जो घूम रहे हैं लोग, वो बेतहाशा बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, तो उनसे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वो बेफिक्री से चल रहे हैं कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को, मान लो किसी को लियो चौक से और धारड़ा चुंगी आना है, या अंबेडकर चौक से लियो चौक पे आना है, उसके लिए सबसे भारी समस्या हो गई है। अब वो पूरे शहर का 3 किलोमीटर का सर्कल जो है काट कर वो आए, जी। और उसके अंदर उसका टाइम भी खराब होगा, जी। ईंधन भी जलेगा, वो या पैसे फिर की बर्बादी होगी। या फिर वो ठीक। शॉर्ट रास्ते अपनाएगा। या फिर अगर वो इसका विकल्प ढूंढता है, तो कहीं ना कहीं जो गले मोहल्ले, जो गलियां हैं, मोहल्ले, उनकी छोटी गलियों से निकाल के अगर अपने साधन निकाल रहे हैं, तो आजकल जो सर्कुलर रोड से लगते हुए जो मोहल्ले हैं, उनमें व्यवस्था इतनी बढ़ गई है साधनों की, व्हीकलों की, अब वहां पर अब गलियों के अंदर लोग और बच्चे सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है। प्रयास हो सकता है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी सोच के साथ किया हो, मैं उनकी सोच पर सवाल नहीं उठा रहा, नहीं देखिए, पर मेरा मेरा दिक्कत क्या है, अब इसको तरीके से नहीं किया गया। अच्छा, अब नहीं, आप मेरा देखिए। मेरा सवाल ये ना, देखिए अजय कुमार जी जो आए हैं, उन्होंने चाहा कि भाई रेवाड़ी की, लगातार हम लोग भी दिखा रहे थे कि ट्रैफिक व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। नगर परिषद कार्रवाई नहीं करती है, अतिक्रमण नहीं हटता है, सर्कुलर रोड पे वाहन खड़े हो जाते हैं, तमाम चीजें जो हैं। तो अब ऐसे में एक पहल की गई है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम, एक कोशिश की गई है। भाई छोटे छोटे कटों को बंद किया गया है। लेकिन इसके जो अभी आपको क्या लगता है, क्या सर्कुलर रोड पर जो अतिक्रमण था, या जो दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं, वो सामान अंदर हुआ, जो गाड़ियां पार्किंग लोग करके चले जाते हैं,
उन पे कोई असर पड़ा? क्यों पुलिस जगह जगह तैनात कर दी गई है? भाई आप अभी बताए भी जा रहा लोगों को, वन वे है, आप इधर से ना निकलिए, सीधा आपको घड़ी की सुई में चलना है। जो बस स्टैंड पे आदमी उसको नाई वाली घूम करके और पूरा सर्कुलर और घूम के बस अड्डे आना पड़ेगा वापस। मैं इसमें वही ये क्या? बता रहा हूँ सर। जी। इसका समाधान क्या निकलता है? अब आप देखिए, इनकी वन वे करने के बाद बाजार जो है, हमारा मेन बाजार है, उसमें ट्रैफिक का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का आवागमन बढ़ गया है। एक तो पहले ही बाजार में अतिक्रमण बहुत भारी है, दूसरा ये साधन बढ़ गए बाजार के अंदर, उससे और ज्यादा जाम की समस्याएं हो गई हैं, और प्रदूषण बढ़ गया है। जब जाम लगेगा तो आप मान लीजिए साधनों की धुआं से प्रदूषण भी साथ साथ बढ़ेगा। खाली एक चीज नहीं बढ़ रही है, ईंधन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, संसाधन की बर्बादी हो रही है, लोगों का टाइम खराब हो रहा है, दुकानदारों की दुकानदारी खराब हो रही है जाम लगने की वजह से। तो एक साथ कई एक अनुकूल प्रभाव लेने के चक्कर के अंदर कई प्रभाव प्रतिकूल पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर दिक्कत क्या है? सर्कुलर रोड के ऊपर जितने भी कब्जे हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे, और जो अवैध पार्किंग सर्कुलर रोड पे होती है, चाहे वो बैंक, जिन्होंने भी अपनी दुकानें बना दी, मॉल बना दिए जहां बैंक किराए पे दे दिए, हॉस्पिटल्स को जगह किराए पे दे दी, मुझे एक बताइए किसी के पास भी अपनी पार्किंग है? किसी के पास पार्किंग नहीं है, सब रोड के ऊपर खड़े रहते हैं। असली जाम तो उनकी वजह से लगता था, वन वे की वजह से या टू वे की वजह से जाम नहीं लगता था। जाम लगता था सर्कुलर रोड के ऊपर जितनी भी अवैध पार्किंग है उनकी वजह से। नहीं, दर्जनों अब हॉस्पिटल हैं, वहां मैं वही पेशेंट बता रहा हूँ जी। अब करते बड़े हैं। बड़े मॉल तो बना दिए लोगों ने, कॉम्प्लेक्स बना दिए। अब कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उसी हिसाब से उसको बिजली की आपूर्ति चाहिए। अब बिजली की आपूर्ति चाहिए तो उसको वहां ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है? सरकारी जगह में, रोड के ऊपर। अरे जब आपने हॉल बनाया है, बड़ा आपने बैंक कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो आप एक ट्रांसफार्मर के लिए जगह भी तो अपनी जगह में छोड़िए ना। बिजली बोर्ड को भी चाहिए कि वो ट्रांसफार्मर उनके मॉल के लिए यूज हो रहा है तो वो ट्रांसफार्मर उन्हीं की जगह में लगे, ना कि सरकार की संपत्ति में रोड के ऊपर लगे, जिससे आवागमन बाधित तो हो रहा है, जाम लग रहा है या अतिक्रमण हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इन पे जब तक लगाम नहीं लगेगी, बिजली बोर्ड वाले आएंगे, अपना पैसा ले जाएंगे और ट्रांसफार्मर रोड पे लगा जाएंगे, बिल्डिंग वाले ने पैसे दे दिए। इसी तरह से हॉस्पिटल खुल गए, किसी ने एनओसी नहीं ले रखी, किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आप उनको फायर की अदर चीजों की एनओसी वो ले कहां से रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी चीजें चल रही हैं। अब ये यही पुराना ढर्रा चला आ रहा है, और उसी सब का फायदा उठाते हुए सर्कुलर रोड के ऊपर भारी अतिक्रमण, फुटपाथ बनाए। आप सोचिए, फुटपाथ किन के लिए बने हैं? सिविल हॉस्पिटल में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सिविल हॉस्पिटल के सामने एक वो ब्रेकर बना है, लोगों को लगता है वो ब्रेकर है, पर वो ब्रेकर नहीं है। वो इसलिए बनाया गया था, जब अनिल विज जी आए थे, हमारे मंत्री थे यहाँ से, स्वास्थ्य मंत्री, वो इसलिए बनाया गया था, जो लोग ट्रामा सेंटर से और सिविल हॉस्पिटल जिनको जाना होता है, वो रोड क्रॉस करते हैं तो इस फुटपाथ से सीधा एक ही लेवल में बना है, ट्रामा सेंटर से सीधे निकले, रोड की दूसरी साइड क्रॉस करते हुए फुटपाथ पे चले जाए और उधर से घूम के सीधे पुराने हॉस्पिटल में चले जाए। पर वहां दिक्कत क्या आ रही है? फुटपाथ के ऊपर दुकानदारों ने पूरा एनक्रोचमेंट किया हुआ है। आप वहां हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के इस कोने शुरू हो जाए और उस कोने तक सामने जितनी भी दुकानें हैं, सब ने बहुत भारी एनक्रोचमेंट किया हुआ है। तो पैदल जो यात्री है, जो पेशेंट है, जो स्ट्रेचर पे लोग ले जाने होते हैं, वो फुटपाथ पर से जा नहीं सकते। मजबूरी में जो उनके साथ पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हैं या जो कंपाउंडर है, हॉस्पिटल के कर्मचारी है, उनको मजबूरी के अंदर उस जाम के अंदर से, उस रोड के ऊपर से, स्ट्रेचर पर से डेड बॉडी हो चाहे कोई बीमार हो, उन सबको ले जाना पड़ता है, रोड क्रॉस कराना पड़ता है। अब इस और ना तो हॉस्पिटल वालों को ध्यान है, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो सामने मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, उनसे उनकी कहीं ना कहीं साठ गांठ वो बुराई नहीं लेना चाहते। अगर हम हॉस्पिटल की तरफ से कंप्लेंट करें तो आज रोज इनसे उठना बैठना दुकानदारों से, निजी लोग, लोकल लोग हो गए तो उनसे क्यों बुराई ले? तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। ठीक है। ये केशव बहुत जी, कई एक कमियां नहीं है। दूसरा एक बाजार की बताऊं मैं आपको, मैं बाजार के अंदर। मैं हाँ आपके सर, पास सर जरूर आता हूं, पर ठीक है सर। आप थोड़ा फ्रेम सही रखे। केशव जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे जो पुलिस प्रशासन ने एक पहल की है? अच्छी पहल है, मैं तो कहूंगा कि कोशिश की गई है कि एक भाई सर्कुलर रोड पे वन वे हो जाए, लेकिन क्या बाहरी वाहनों की एंट्री, बाजार के अंदर चार पहियों के वाहनों की एंट्री, इस पे भी बैन लगाना जरूरी है? भाई अब सारा ट्रैफिक आपका गलियों में घुस गया, बाजार के अंदर आपने बैरिकेड लगा रखे हैं, चार पहिए की गाड़ी आई, बैरिकेड हटा दिया, फिर अंदर कर दिया आपने, तो देखिए बाजार में देख लोग दुकानों के बाहर व्हीकल खड़े करके चले गए। भाई चोर रास्ता इख्तियार कर लिया, शॉर्ट रास्ता इख्तियार कर लिया लोगों ने। जिसको मान लो बस अड्डे से यहाँ जाना है, या जिसको अग्रसेन चौक से रेलवे स्टेशन जाना है, वो क्यों घूम के जाएगा? वो सीधा बाजार में से होता हुआ निकलेगा। मोहनलाल जी, ये ठीक है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं अपने लोगों का स्वार्थ देखता हूं। देखिए, सबसे बड़े तो हम अपने को ही लें, हम भी चाहते हैं हम गाड़ी से जाएं या टू व्हीलर से जाएं या स्कूटर से जाएं,
हम चाहते हैं हमारा व्हीकल उस दुकानदार के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाए, ताकि हम अपने व्हीकल से उतरे, हम अपना सामान परचेज करें, तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से वापसी हो जाए। सबसे पहले शुरुआत हमारे को, देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है। मैं चाहूंगा आज देखिए, आप सबसे बड़ी दुर्घटना आप मेरे को देखिए कि भी राव तुलाराम चौक है, आप देखिए, एक तेजी से डंपर आता है और फिर हमारा वही लाखों रुपए का नुकसान हो गया। देख रहे आप, चाहे वो किसी भी महापुरुष के चौक हो, चाहे वो अम्बेडकर चौक हो, चाहे वो कितने भी महापुरुष के चौक हो, मैं कहता हूं कि राव तुलाराम चौक तो वो ठीक है, लेकिन वो सामने का जो उसका जो दायरा है उतरने का, मोहनलाल जी, उसको आप साइड में बहुत बढ़िया पार्क है, वो कोने में कहीं शिफ्ट आप करा दें, जगह मिल जाएगी। लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम लोगों का स्वार्थ भावना जगी रहती है, पता नहीं क्यों। और दुकानदार दुकानदार ने तो कभी सोचा नहीं। देखिए, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास पार्किंग की बेहतरीन, एक बहुत बेहतरीन जगह हमारे को उपलब्ध हो सकती है। राजकीय स्कूल का, सरकारी स्कूल का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सरकार की प्रॉपर्टी है वो, और उस प्रॉपर्टी के अंदर वहां एक बेहतरीन पार्किंग चाहे तो बना सकती है मोहनलाल जी सरकार। वहां तो फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, प्ले ग्राउंड है, वो तो स्कूल का है। मोहनलाल जी, मैं आपसे मेरा दावे से कह मेरा सकता हूँ। सवाल मेरा सवाल ये है ना कि अब जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है बाजार के अंदर, नाले बन रहे, नहीं लगता कि पहले पार्किंग की कोई व्यवस्था की जाए, अंडरग्राउंड पार्किंग हो या कुछ और पार्किंग हो, जैसे दिल्ली के अंदर होती है। सवाल ये है ना कि भाई आप बाजार में व्यवस्था कैसे बनेगी, व्यवस्था बनाने के लिए क्या प्लान आपके पास रोड मैप है, वो भी तो होनी चाहिए ना, ये कोई स्थायी मोहनलाल हल जी, हो। इस समय नगर परिषद के पास जो अपनी जगह है, देखिए, हुड्डा ग्राउंड ब्रास मार्केट के साथ में एक बहुत बेहतरीन ग्राउंड पड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, वहां पर सिर्फ एक निजी बस वालों ने अपना कब्जा कर रखा है। सिर्फ एक निजी बस वालों की अपनी जगह वहां बसें खड़ी होती हैं, कोई स्कूटर हो, कोई टू व्हीलर हो, उनसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर मोहनलाल जी बताना चाहूंगा कि जब अभी पिछले दिनों जब हमारे नगर यहाँ चुनाव थे, वहां पर बसें खड़ी हुई थी, मनोहर लाल जी का वहां पे कार्यक्रम था। हमने बस वालों को फोन करके कहा कि भैया जी, सीएम साहब का प्रोग्राम है, बसें हटा लीजिए। तो वो हमारे को जवाब दे रहे, भाई साहब, बस तो कल सुबह हटेगी। अब देखिए कि अतिक्रमण पे प्राइवेट आदमियों ने अपना कितना अधिकार कर रखा है। कौन ये कहीं जिम्मेदार ना है कहीं इसका? हमारी लीपापोती का मामला है, जानकारी का है। तो कौन कहीं ना किसी की जिम्मेदार है शहर इसका? के अंदर अप्रोच लेके बैठे हैं, अरे कोई ना वो कोई किसी का रिश्तेदार है। अरे इसका जिम्मेदार कौन है, कौन उसका किराया घर है? बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं कहता हूँ उसको सबसे पहले जिम्मेदार हम है, किराया कौन सरकार घर है जिम्मेदार उसका? है, नहीं बिल्कुल, तो कोई इस दो राय नहीं। बाजार में उसका बाजार सबसे में बड़ा जिम्मेदार ये प्रशासन है, मैं मानता हूँ। मैं वही तो कह रहा और हूँ ना। तो ये अरे जिम्मेदारी सरकार क्या कर रही है, सवाल तो ये उठता है कि मोहनलाल जी, प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की भी बनती है। देखिए, तो नगर नगर परिषद के परिषद, ऊपर भी तो नगर परिषद के ऊपर भी तो कोई अधिकारी होंगे ना। क्या नगर परिषद सब कुछ मनमर्जी करती रहेगी क्या? मोहनलाल जी, जब हमारे रेवाड़ी शहर को मेयर मिल गया, हमारे विनय भाई पार्षद रह चुके, जब एक मेयर का कर्तव्य भी तो कम से कम बनता है कि सरकार को एक मैप बना के दे कि ये सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको हम देखें, उसके ऊपर बताएं सरकार को कि सरकार की जमीन को हमने कैसे उपयोग करना है, कैसे उनको काम करना है। मोहनलाल जी, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लेकिन अब कैसे शहर सवाल को सुंदर कैसे बनाएंगे। मेरा अब सवाल ये है ना कि जो पुलिस, हम बात कर रहे हैं वन वे की, वन वे किया गया, अच्छी पहल हम बता रहे हैं, लेकिन क्या ये स्थायी हल होगा? क्या ये ऐसा एक यानी कि परिणाम देगा कि इसको कंटिन्यू किया जाए? लेकिन सवाल फिर मेरा यही है कि जो गलियों में घुस गया ट्रैफिक, जो हम शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं, चार पहिए के वाहनों की एंट्री बाजार में हो रही है, लोग गाड़ी लेके आते हैं, दुकानों के बाहर लगा देते हैं। रेलवे रोड पे आप चले जाइए, भाई आप दुकानों का भी अतिक्रमण हटवाओ, फिर परमानेंट एक लकीर खींच दो कि उससे बाहर दुकानदार सामान ना लगाए। कब तो रोड चौड़ा होगा, चार पहिए की गाड़ी जिसको जाना मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से, मैं नहीं नहीं मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये शहर के अंदर भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। भी आपने अगर शहर के सारे सर्कुलर रोड को तो आपने वहां वन वे कर दिया, लेकिन शहर के अंदर बाजारों के अंदर छोटी गाड़ियां में जो एंट्री कर रही है, उसको तो आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वहां पे बैरिकेटर लगाए, चाहे वो दुकानदार हो। हम दुकानदार को तो रह देते हैं, दुकानदार से कहते हैं आपकी दुकान बाजार में आप 4 व्हीलर लेके चले जाइए। तो हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है मोहनलाल जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, रेवाड़ी को हमने सुंदर, सजग और साफ सुथरा बनाना है। अगर इस वन वे को पूरे सर्कुलर रोड को किया गया है, अगर इसको हमने दोबारा इसको कंटिन्यू रखना, मैं विनय भाई की बात से बिल्कुल जानता हूं, बिल्कुल विनय भाई ने सही कहा कि कुछ चीजें कुछ दिन चलती है, लेकिन उसके बाद में 15 दिन बाद में फिर वो पुराने डर के मरा जाते हैं। अब तो सवाल कहीं ना ये कहीं है ना, हमारे को अपने में सुधार केशव करने जरूरत है मोहनलाल जी। केशव जी, बाजार को अगर आपको खुला करना है, रेडी के लिए व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी।
अतिक्रमण आपको हटाना पड़ेगा। नगर परिषद लगातार कार्रवाई कर रही है, चालान काट रही है। क्या चालान इसका हल है क्या? लगातार आप कब तक चालान काटोगे ये बताइए ना? कितना दुकानदार देता रहेगा चालान चालान चालान? आप हल कहाँ कर रहे हो? रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो आप चालान के नाम मोहनलाल जी, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ना, हमारे को अपने स्वार्थ से भी, हमारे को अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मोहनलाल जी, हर एक दुकानदार जिसके आगे फड़ लगता है, मैं कोई भी दुकानदार आप साबित कर दिए, सब दुकानदार रेडी से, फुटपाथ वालों से पर डे के हिसाब से पैसे वसूल रहा है मोहनलाल जी। ये हमारा भी स्वार्थ है। दुकानदारों को कम से कम काम करना पड़ेगा, तो हम फड़ के नीचे रेडी लगने नहीं देंगे, तो अपने आप रेडी वाले शहर से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि 400 रुपए 500 रुपए हमें रोज मिल रहा है, हमारा उसी से काम चल जाता है, उसी में खुश है। उसमें भी तो नगर परिषद के लोग शामिल हैं क्या? वो रेडिया नहीं लगवा रहे क्या? एक एक आदमी की 10-10 रेडिया लग रही है, 8-8 रेडिया लग रही है। जब नगर परिषद कार्रवाई करती है, वो रेडिया गायब हो जाती है, फिर आ जाती है बाजार के अंदर। मोहनलाल जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल आपकी इस बात के अंदर दो राय नहीं है। नाईवाली के अंदर एक एक रेडी जो वहां पर लोग खड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, पर डे के हिसाब से लोगों की वहां एक एक आदमी, कम आप एक रेडी की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा माफिया शहर के अंदर काम कर रहा है मोहनलाल जी, जिसका सिर्फ काम ही रेडी लगवाने का है। उसके बगैर पूछिए, आप शहर के अंदर रेडी नहीं लगा सकते। लेकिन क्या है, उसकी शुरुआत कौन करेगा, वो उसके बारे में बताएगा कौन? उसके शहर के उसको बताए। भगत सिंह कौन बनना चाहता है? सब चाहते हैं भगत सिंह मीना भाई के घर में पैदा हो, भगत सिंह केशव चौधरी घर में पैदा हो। हम सबको पता है कि कौन तो वो आदमी है और कौन से समाज से वो जुड़ा हुआ है, और रेडी से कितने पैसे डेली कलेक्ट करता है, सबको पता है। थानों से लेकर नगर परिषद से लेकर प्रशासन में सिर्फ मंत्री का काम चल रहा है। लेकिन बातचीत कहीं ग्रीवेंस में उठेगी मोहनलाल जी, तो सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम बनाना चाहता हूं, जितने ग्रीवेंस में कभी ये बात उठी, तो आपका भाई सबसे पहले उसका नाम भी बताएगा कि कौन आदमी शहर के अंदर उसके नगर परिषद में जा रहा है, प्रशासन में जा रहा है। मोहनलाल जी, ये ठीक है। मोनिका मैडम सुन पा रहे हैं मेरे को? अनम्यूट हाँ जी करें। सर। हाँ जी सर। आप महिला हैं, आप ऑटो में सवार होके जाती हैं और महिलाएं जाती है, लेकिन ऑटो में भी आप सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों हमने दिखाया था किस तरीके से ऑटो में भी जो है जेब कतरे महिलाएं जो है सवार होती है और आप लोगों को यानी कि जेब आपकी काटती है। आप किस तरीके से देखती है जो वन वे हुआ है? क्या लगता है आपको भी कोई दिक्कत परेशानी या कोई सुझाव आपका हो कि भाई सर्कुलर रोड वन वे कर दिया है, गलियों में से होके निकलना पड़ता है? किस तरीके किस नजरिए से देखते हैं? सबसे अतिक्रमण पहले भी हटना चाहिए, रेडियो की व्यवस्था होनी चाहिए, या इस पर भी फोकस होना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। और जो आज हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार नहीं रहे, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और इस असीम दुख को सहन करने की उनके परिवार को भगवान क्षमता दे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हाँ जी सर, ये जो वन वे ट्रैफिक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक अच्छा उपाय सोचकर शुरू किया है। हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसमें अभी भी आ रही हैं। जैसे अभी भैया ने बताया कि रफ्तार बढ़ गई है, कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि हमें मालूम है सामने से व्हीकल नहीं आना, सभी हमारे पीछे से आ रहे हैं। पर खुदा ना खास्ता अगर सामने वाले व्हीकल को कुछ रुकना पड़ा मजबूरी में, अचानक ब्रेक लगी, उसके पीछे वाला जो रफ्तार बढ़ी हुई है, व्हीकल एक दूसरे से टकराकर दुर्घटना को उत्पन्न कर सकते अभी हैं। इसमें भी एक तो प्रॉब्लम लोग, है, हाँ जी, इसमें ये प्रॉब्लम है। बीच में डिवाइडर है। या तो हाँ आप जी, डिवाइडर भी हटाइए फिर आप। नहीं, वो लोग इस बात को समझ नहीं रही हैं। लेकिन पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम कर रही है। एक चीज मैंने खुद देखी थी, जब मैं बस में जा रही थी अपने स्कूल, आधे घंटे में वन वे की होने की वजह से मैं पूरे शहर का चक्कर काट के स्कूल पहुंच चुकी थी। पुलिस भी स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है, नहीं जाने दे रही, वो भी काबिल तारीफ काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस, दूसरी पुलिस भी अच्छे से काम निभा रही है। लेकिन हम लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहते। तो जो हमारे सर्कुलर रोड का इंटरनल एरिया है, पुरानी जो रेवाड़ी बसी हुई है, उसमें छोटी छोटी गलियां हैं, हम किसी न किसी तरीके से उस गलियों में घुसकर अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे इतनी रैश ड्राइविंग करके मोहल्लों में से निकलते हैं, अपनी बाइक लेकर जाते हैं, स्कूटी लेकर जाते हैं। मोहल्ले में जो छोटे बच्चे हैं, उनका खेलना खत्म हो चुका है, क्योंकि सर्कुलर रोड का पूरा चक्कर बड़ा सा कोई भी नहीं काटना चाहता, सब अपना छोटी गलियों में घुसकर अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बाजार में प्रॉब्लम आई है। मैं पूछ रहा हूँ आपका सुझाव क्या है इसमें? वो तो ठीक है कि हाँ, हाँ भाई शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें कोई सुझाव, ऐसा सुझाव हाँ, हो ये कि हो भाई सकता है। हाँ, बाजार भी खाली हो, बाजार में भी आराम से आदमी भाई 4 पहियों के वाहन निकल गए, घुसड़ गए, वहां लोगों नहीं की नहीं, दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी हो गई,
अब 2-2 घंटे तक खड़े करके चले जाए तो कहाँ बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। जाम? तो वहां भी हाँ लगेगा ना। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं इंटरनल पोर्शन में जाम बढ़ चुका है। तो ऐसा करना चाहिए ना कि गवर्नमेंट को जो छोटी छोटी गलियां हैं उनके बाहर भी बैरक लगाने चाहिए, कि सख्त रूल होना चाहिए कि सभी को सर्कुलर रोड से ही जाना है। इंटरनल जो रास्ते हैं वहां से किसी को भी अपना डेस्टिनेशन पर नहीं जाना। जो रूल ऐसे तो आप रेगुलेशन है नहीं हम रोक सभी को पाएंगे। फॉलो ऐसे तो करने कैसे पड़ेंगे। जिसको भाई मुझे ही जाना है, मैं क्यों सर्कुलर रोड घूम के जाऊंगा? मेरे सामने तो यही सीधा यही बाजार है। तो हमारे में पेशेंस नहीं है ना, हमें थोड़े पेशेंस, पेशेंस से काम यही करना तो पड़ेगा ना। बात पेशेंस थोड़े की भी नहीं है। पेशेंस भी रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अब ये हमारे अंदर चीज पेशेंस खत्म हो चुके हैं कि ऐसा मैं नहीं नहीं हो। चाहती 5 मिनट का रास्ता मैं 10 मिनट में तय नहीं करना चाहती, ठीक है, तो आम आदमी, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। खाली मैं ही क्यों, पूरी रेवाड़ी यही सोच रही है जिसकी वजह से ये जाम बढ़ रहा है। भाई तो मैं बताऊं ना, अब आपका विनय हाँ जी का घर झज्जर चौक पे है, इनको रेलवे स्टेशन जाना है, क्यों जाएंगे? घूम करके आएंगे, धारूहेड़ा हाँ, तो चौकी रोड पे विनय आएंगे जी रेलवे और फिर स्टेशन जाएंगे। जाएंगे ना बीच में से, काठमंडी में से। तो तो वही विनय तो जी के, पूछ रहा हूँ ना। वही तो मैं कह रही हूँ ना, मैं भी ऐसा ही करूंगी, सभी ऐसा करेंगे तो ऐसे नहीं इसका चलेगा। हल थोड़ा क्या है? हमें मैं भी हल विनय ये जी, है। विनय जी से बात करते हैं। विनय जी, हाँ आपको ऐसा स्थायी हल बताया, आप तो स्वयं पार्षद रहे हैं, तमाम चीजों का आपने देखा और मोहन बात जी, की। स्थायी हल ना तो नगर परिषद करना चाहता हाँ है और ना इनके ऊपर बैठे आला अधिकारी करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये सच्चाई है। स्थायी हल आप पुराने आप देखेंगे बात तो धारोड़ा चुंगी से लेकर और पंजाबी धर्मशाला तक के जो बीच के डिवाइडर थे पहले बने हुए थे, आज से 15-16 साल पहले वो डिवाइडर टूट गए, खत्म करे, आज तक वो दोबारा बनाए गए नहीं बनाए गए। सर्कुलर रोड की काफी चौड़ाई है। अगर आप चाहें, जब ये नया रोड बना था तो बीचों बीच इसमें परमानेंट आप डिवाइडर बना सकते थे। परमानेंट डिवाइडर बन जाते, गाड़ियों का आवागमन ना बंद हो जाता। हर छोटी छोटी दूरी के ऊपर चौक बने हुए, पहले झज्जर चौक आइए, फिर सिविल हॉस्पिटल का चौक आइए, उसके बाद जैन स्कूल से अगला चौक आइए, उसके बाद आपके पास लियो चौक, सॉरी आजाद चार चौक आ चौक गया, है। फिर धारड़ा चुंगी आ गई, फिर लियो चौक आ गया, लियो चौक के बाद अंबेडकर चौक आ गया, फिर बस स्टैंड के दोनों तरफ चौक आ गए। इतनी छोटी छोटी दूरी पे चौक बने हुए, छोटे छोटे कट की गलियों से निकलने की उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो खाली 1-2 कदम का वो घूम के भी आ सकते हैं व्हीकल। तो जितने भी पूरा सर्कुलर रोड है, पूरे सर्कुलर के रोड के बीचों बीच डिवाइडर बन जाएगा। तो ये वन वे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोगों को अवैध, ज्यादा घूम के नहीं आना पड़ेगा। ठीक सबसे है बड़ी जी। बात, सबसे बड़ी बात, जो अवैध निर्माण है वो कौन तोड़ेगा? फिर वो दूसरी भी बात, जब प्रशासन। सर्कुलर रोड पे डिवाइडर बनेगा तो जो रोड के ऊपर अवैध पार्किंग खड़ी रहती है उन पे भी लगाम लगेगी, क्योंकि वो अब रोड को इस तरह से एनक्रोचमेंट कर देते हैं कि एक गाड़ी के निकलने की व्यवस्था। आप जैन स्कूल का लीजिए, आप मुझे इधर जैन स्कूल की व्हीकल खड़े हो गए, सामने 2 बैंक 2 हॉस्पिटल्स आ गए, उन्होंने आवागमन बाधित कर दिया। उससे आगे चलिए 2-3 हॉस्पिटल्स और आ गए, उनके व्हीकल धारड़ा चुंगी से पहले देखिए दोनों तरफ 2-3 हॉस्पिटल आ गए। अवैध रूप से इतने व्हीकल खड़े रहते हैं उनके, अब वहां से निकलने में टाइम लगता है। तो जो इलीगल पार्किंग है, आप चालान काटिए ना। पुराने समय में हमारे एक बहुत अच्छे ट्रैफिक के इंचार्ज थे, अब जितने भी इलीगल पार्किंग सर्कुलर रोड पे उनके चालान काट देते थे, उनको थाने में ले जाया जाता था। बीना रानी उस ने टाइम थोड़ा, काटे हैं खूब। हाँ उस टाइम थोड़ा कंट्रोल हुआ था। तो वही प्रोसेस दोबारा की ना, अब ट्रैफिक के जो हमारे डीएसपी है, ट्रैफिक के जो एसएचओ हैं, उनकी थोड़ी सी मुस्तैदी सरकार तेज करे, उनको थोड़े अधिकार दे, उनको छूट दे। अब जो इलीगल पार्किंग रोडों पे खड़ी है उनको टो करके ले जाए या उनके चालान काटे, तो अपने आप इलीगल पार्किंग सर्कुलर रोड से खत्म हो जाएगी। दूसरे जो हॉस्पिटल्स है, बैंक है, या जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, उनका नक्शा पास होता है तो पहले पार्किंग का व्यवस्था उनकी देखी जाए नगर परिषद की तरफ से, नक्शा तब पास हो, और पास होने के बाद उनको चेक किया जाए कि उन्होंने पार्किंग को अदर यूज में किया है या नहीं किया है। हॉस्पिटल ने बेसमेंट पार्किंग दिखा दी, बेसमेंट में ओटी चल रहे हैं उनके, और सरकार के हिसाब से वो इलीगल है। आप बेसमेंट के अंदर ऑपरेशन थिएटर या वो ओपीडी चला ही नहीं सकते, पर लोग चला रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये यही तो कमियां हैं जो नहीं तो हमारी क्या नगर परिषद, आप, उसकी वजह बताता हूं सर। नहीं समझ नगर लेना। परिषद के पास या संबंधित विभाग के पास उनकी मंथली पहुंच रही है, तो वो क्यों करेंगे कार्रवाई? वो करना नहीं चाहते ना। तो ये जो अभी दूसरा, बाजार की व्यवस्था सुनो, बेसमेंट की अब दीवार गिरी थी कुछ दिन पहले, ये उसी की बानगी हाँ है क्या जी, फिर ये? बिल्कुल उसी बिल्कुल की मानगी बिल्कुल है। अब बिल्कुल। दूसरी बात करता हूं मैं आपको बाजार की व्यवस्था की। बाजार के अंदर आपको बीचों बीच पार्किंग बनाई, हमारे शहर का बाजार 88 से 100 फुट से ज्यादा चौड़ा है, पर जो एनक्रोचमेंट दुकानदारों ने कर रखे हैं 10-10, 12 फुट के, वो सबसे पहले तो जो बिजली के खंभे हैं, इलेक्ट्रिक पोल है, उनको बाजार के बीचों बीच सेंटर में आप लेके आइए। उनको सेंटर में जब आप लाएंगे तो उनकी आड़ में जो कब्जा दुकानदारों ने कर रखा है वो कब्जा हट जाएगा। दुकानों के सामने एक 2 फुट का फुटपाथ बनाइए, आप नाला बनाइए बरसाती दोनों तरफ, और उसके ऊपर आप टाइल लगा के उसको फुटपाथ बना दीजिए। दुकानदार उस फुटपाथ से नीचे किसी का भी सामान दुकानदार का रखा जाता है, आप उसका चालान कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, अगर तीसरी बार में चालान होता है तो उसकी फोटो खींच के उस 2 चालान की कॉपी लगा के तीसरी बार उसको कोर्ट में डाल दीजिए ना। आप, कोर्ट आदेश करेगा अगर दुकान सील करनी है या इसको दुकानदारी करनी है। थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, पर क्या है, वोट की राजनीति, नेताओं की आपसी खींचातानी की राजनीति,
ये राजनीति जो चल रही है, और दूसरी जो सबसे बड़ी मंथली जो जाती है माफियाओं के थ्रू, वो राजनीति वो खत्म हो जाएगी ना, रेहड़ियां लगेंगी। फिर बीचों बीच आप टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की पार्किंग बढ़ाई। जब 88-100 फुट का रोड है, आपने बीच में 12-15 फुट की फुटपाथ बना के उसपे पार्किंग बना दी टेम्परेरी, खंभों के बीच बीच में, तो वहां कस्टमर के व्हीकल खड़े होंगे, दुकानदारों की सेल बढ़ेगी, दोनों तरफ से आना जाना रहेगा, सिंगल साइड एक रहेगी, दूसरी दूसरी सिंगल साइड रहेगी। तो ये चीज व्यवस्था ये करने के काम है। अब आप मुझे बताऊं, पंजाबी धर्म मार्केट के सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साइड में दुकानें, पिछली दुकानें 5-6 फुट दूर है, अगली दुकानें 7-8 फुट बढ़ के बन गई। अरे कैसे बन गई वो? ये पुराने समय में जो गलतियां कर रखी है ना, ये जो कर्मचारी थे, जो नगर परिषद के या अधिकारी थे, जिनकी आड़ से काम हुए, अब वो एनक्रोचमेंट पब्लिक को तो परेशान कर रहे हैं ना। आपने दुकान बनाई, आपने पेड़िया 10 फुट बाहर किस लिए निकाल रखी है? किसी मकान की भी आप अंदर बनाइए ना अपनी। नहीं, तो ये जो एनक्रोचमेंट है, निकाल सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है ना। लोग जो है एनक्रोचमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर अप्रोच लगा दी जाती है, पॉलिटिकल अप्रोच, नहीं तो फिर पैसे से काम चल जाता है, किसी ना किसी तरीके से हल निकल रहा है। सबसे बड़ा समाधान क्या है? शहर के बीचों बीच आप डिवाइडर बनाइए, डिवाइडर इतना ऊंचा ना हो, अगर आमने सामने की दुकानें ढक जाए, केवल आप पक्का डिवाइडर बनाइए, 1 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा, तो ना तो दुकानदार से दुकानदार दुकानें ढकेंगी, ना आमने की ना सामने की, कस्टमर को सामने की जरूरत की दोनों दुकानें दिखती रहेंगी, और वो पैदल उधर से क्रॉस करके भी जा सकता है। दूसरा, अगर पार्किंग आपको बनानी है, तो आप 88 फुट के रोड में 18 फीट की भी आपने पार्किंग बना दी, तो 35 फीट का रोड इधर बच गया और 35 फीट का इधर बच गया। खूब फोर व्हीलर भी जा सकते हैं, दुकान के सामने टू व्हीलर पार्क भी हो सकता है, और दूसरे व्हीकल के जाने के लिए जगह भी बच सकती है। बाजार में तो एक एक खंड फालतू बना रखा है, कैसी बात कर रहे हो? अवैध निर्माण आप देखिए पूरे बाजार में। आप 88 में अगर 120 फुट चौड़ा मार्केट था, रेवाड़ी का सबसे चौड़ा मार्केट है। केशव जी, आपके पास क्या हल नजर आता है? क्या लगता है जो अवैध निर्माण है या जो लोगों ने एक एक खंड फालतू बना रखा है, उस पर भी कार्रवाई हो? नगर परिषद क्यों नहीं पैमाइश करती बाजार की? भाई पैमाइश करो, अब मोहनलाल आपका जी, नारा बन रहा है नहीं, भाई, जिसने ठीक 8 है, फुट बना रखा है। भाई घंटेश्वर मंदिर बीचों बीच था, जो लोग बताते हैं यहाँ के कि घंटेश्वर मंदिर की इतनी जगह जो है उतनी पतली साइज, लेकिन आप जाइए, एक तरफ 20 फुट है, दूसरी तरफ 4 फुट है, तो वो 16 फुट जगह कहाँ मोहनलाल गई? जी, इसके लिए ना हमको, आपको सभी को, भी हम शहर के वासी हैं, मोनिका जी मेरी बहन भी शहर के, मेरे भाई भी शहर के पार्षद रह चुके हैं। सबसे पहले हमारे को अपनी स्वार्थ जो है ना, निजी स्वार्थ, उससे बाहर यही तो निकलना मैं कह पड़ेगा। रही थी। हाँ जी। और दूसरी चीज मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, हमें याद आते हैं दिन, विनय भाई भी जानते होंगे, जब डिप्टी कमिश्नर राम निवास जी रेवाड़ी के अंदर आए थे, तो यकीन करना मोहनलाल जी, वो समय हम तक अभी तक याद है हमको। उन्होंने रेवाड़ी शहर की दिशा बदल दी थी, दिशा। तभी तो उनको ट्रांसफर कर दिया था। चलिए देखिए, वो एक राजनीतिक मैटर हो सकते हैं, लेकिन किसी इच्छा ना शक्ति किसी तो अफसर होनी को, चाहिए ना, ये इच्छा शक्ति हो, पावर हो, उसको मिले ऊपर से बिल्कुल पावर। बिल्कुल 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 मोहनलाल जी, अभी मेरे ख्याल है पिछले साल ही उनका निधन हुआ है, और मैं आपको यकीन मानिएगा, रेवाड़ी शहर के अंदर, मेरे भाई परिचित होंगे उनसे, रेवाड़ी शहर के अंदर पहली बार रैपिड एक्स मेला उन्होंने मैदान के अंदर लगाया था मोहनलाल जी, और पूरे रेवाड़ी में अंदर पहली बार वो मेला लगा था। उनकी सोच, उनका काम करने का विजन, मैं कहता हूं यशवंत सिंह जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शहर को चेंज करने के अंदर एक सख्त, जिसको कहते हैं ना डिक्टेटरशिप से आपको काम करना पड़ेगा। कोई स्वार्थ की नीति नहीं। केशव चौधरी का जानकार है, केशव चौधरी मेरे भाई की दुकान के आगे रेहड़ी लगी है, ये हमको एक बार ये राजनीतिक से, देखिए, पुलिस कमिश्नर वो अपने जिला उपायुक्त आए थे जोशी जी, मार्केट कमेटी की दुकानें तोड़ी थी नाईवाड़ी पे, बाहर तो खड़ बन रहे थे, नाई वाली चौक को चौड़ा किया था। क्या स्थिति है? फिर दोबारा हो गया वो का वो। भाई एक अधिकारी करके जाता है, दोबारा फिर वो स्थिति आ जाती है 2 साल नहीं बाद। नहीं मोहनलाल जी देखिए, मैं क्या आपको हुआ? बताऊंगा, विनय भाई उसकी हक दे रहे नहीं। आप देखिए, जो चौक और जो सुंदरीकरण, मैं अपनी बात करूंगा, इस समय आपको बता दिए बस स्टैंड के पास, में जो मिनी मैन जो होटल है, वहां पर एक बहुत पुरानी चुंगी होती थी मोहनलाल जी, आधी रात में। और ये जो ब्रास मार्केट भी मैं आपको बता दूं, अगर ये ब्रास मार्केट भी अगर देन है, तो हमारे राम निवास डीसी जी की देन है। उनमें काम करने की क्षमता थी, वो लोगों को समझाते थे, भैया तुम्हारा घाटा कहाँ है, तुम्हारा फायदा कहाँ है। एक विजन था उनके दिमाग के अंदर। हमारे को जो सबसे बड़ी चीज जो खराब कर रही है इस समय, राजनीतिक दखल और आपसी जानकारी, और सबसे बड़ी बात, जो माफिया है ना, जो शहर के अंदर जो माफिया है, उनका धंधा बढ़ जाएगा। ये राजनीति हस्तक्षेप कौन कर रहा है? कौन चाहता है? राजनीतिक, सुनो मोहन जी, राजनीतिक उन माफियाओं को कहीं ना कहीं आला नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।
वो बिल्कुल ठीक उनके लिए कमाई का साधन है। उनकी सभाओं के लिए वो भीड़ जुटाते हैं, उनके प्रोग्राम के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, इसलिए उनको संरक्षण दिया हुआ है, संरक्षण प्राप्त है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत, मीना भाई की बात को मैं बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत सफेद अगर बोस उनके, है लोग, हाँ, अपने आप को सफेद बोस बताते हैं शहर का। वो मीना भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। मैं ये कह और रहा हूँ, अरे दूसरी बात, नगर परिषद के अब चुनाव हुए, आप चुनाव में जो जो भी खड़े हुए कैंडिडेट, मैं किसी एक बात नहीं कर रहा, उन्होंने जो जो घोषणा पत्र जारी किए, अगर वो अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से लागू कर दे और उन पे काम शुरू कर दे मिलके, चाहे वो हारने वाले और जीतने वाले हैं, तो सुधार अपने आप हो जाएगा। पर दिक्कत कहाँ आ रही है, अब कुर्सी पे बैठने के बाद घोषणा पत्र पे अमल नहीं होता, कमाई तंत्र पे अमल होता है। अब जो पैसा चुनाव में लगा है वो कैसे पूरा किया जाएगा और कैसे होगा, और ऊपर के नेताओं को कैसे खुश रखा जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है। विनय जी, फिर पुलिस कप्तान ने जो शुरुआत की है जाम से निपटने के लिए, उसका क्या होगा? जब एक बार स्वयं पुलिस कप्तान ने शुरुआत की है ना कि भाई ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, मीडिया में रोज मुझे एक चीज बताइए, पुलिस कप्तान क्या निर्देश दे सकता है नगर परिषद को? पुलिस कप्तान अपने महकमे को तो निर्देश दे सकता है, उनके निर्देश पे पुलिस वाले, सुनिए सर प्लीज, उनके निर्देश पे पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे दिन चौराहे पे खड़े रहते हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। पर मुझे एक बताइए, क्या पुलिस वाले, क्या किसी भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी का निर्देश नगर परिषद के कर्मचारी मानने के लिए बाध्य हैं क्या? उनके सहयोग के बिना समाधान हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए ना। मैंने वही कहा, बाकी विभागों का तो समर्थन नहीं मिल रहा ना, वो तो नहीं चाह रहे नहीं ना, फिर हल कैसे तो होगा? उसके लिए, समर्थन के लिए यहाँ विजन तो होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो नेता है स्थानीय, उनका एक विजन तो हो, हमें यहाँ कुछ करना है, वो विजन नहीं है उनका क्लियर। उनका एक ही विजन क्लियर है, जो मेरे समर्थक हैं वो चाहे कितना भी एनक्रोचमेंट करे, कितनी गुंडागर्दी करे, कितनी अवैध वसूली करे, उनको हमें नाराज नहीं करना है, क्योंकि चुनाव के समय वही हमारे काम आएंगे। तो फिर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन मेरे भाई यार मैं बता देता हूँ, इस बार ये लोग जो कोई भी हो, जो चुनावी घोषणा पत्र लोगों को दिखाया था कि हम ये नगर परिषद में ये कर देंगे, लेकिन लोग इनका आईना दिखाने का काम करेंगे इस बार, कि अगली बार अगर उन्होंने शहर के अंदर एनक्रोचमेंट हो गया, चाहे किसी की अवैध वसूली हो गई या रेडी का माफियापन हो गया, अगर इस बार ये लोग नहीं सुधरे ना, अगली बार मैं आपको बताऊं, तो आप वोट की बात करते हो विनय जी, जनता बहुत समझदार है, ऐसी समझदार जनता है, इनका पूछा कि जरा पिछले घोषणा पत्र दिखा दिया आपने। मोहन जी ने क्वेश्चन किया था समाधान के लिए, अगर रेहड़ी वाले हट जाएं तो रेहड़ियां कहाँ जाएंगी? मैं बताता हूँ सर आपको, पुराना कोर्ट के पास अंदर रेहड़ियां लग रही हैं, वो पहले चौक पे लगती थी, शिव चौक पे, लोगों ने कहा जी इनका काम नहीं चलेगा, शिव चौक से सारी रेहड़ी हटा के अंदर लगा दी गई, अंदर रेहड़ियां खूब अच्छी चल रही हैं, अब दोबारा शिव चौक पे और रेहड़ियां आ गई। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप रेहड़ी के लाइसेंस बनाइए, एक आदमी को एक ही लाइसेंस मिलना चाहिए, और जो वो लाइसेंस जो मिलता है वो रेवाड़ी का निवासी होना चाहिए, नेवाड़ी नगर का वो निवासी होना चाहिए, उसका लाइसेंस बनना चाहिए, और एक आदमी को एक ही लाइसेंस मिले, और उस रेहड़ी का स्थान निर्धारित होना चाहिए। आपकी रेहड़ी नगर परिषद की जमीन अंबेडकर चौक पे पड़ी है, उस एरिया में लगेगी, या पुराने कोर्ट जेल के पास लगेगी, या आपकी नाईवाड़ी पुल के नीचे लगेगी, या आपकी तकिया सराय में लगेगी। ये स्थान निर्धारित होने चाहिए, जहां जहां नगर परिषद की जमीनें पड़ी हैं वहां उनकी रेहड़ियां लगे। मंडी बनाई, वहां कितनी दुकानें लग रही है? गिनती की 8 दुकानें लग रही, शायद 4 दुकानें। सवाल ये, इतनी बड़ी सब्जी मंडी बना दी, वहां शिफ्ट करो ना। कोरोना काल में जब होलसेल की दुकानें जा सकती है, दोबारा फिर वही मंडी आ गई, फिर क्या फायदा वो? उसकी वजह है ना, जो सब्जी, पुरानी सब्जी मंडी में रेहड़ियों से जो अवैध वसूली होती थी, और वहां से वसूली करके जो अधिकारी थे मार्केट कमेटी के, उनके पास पहुंचता था, वो बंद हो गया था। अब उनको तो चाहिए ना वो, इसलिए दोबारा से दे दी गई। अब दुकानें जो लग रही हैं अवैध रूप से, एनक्रोचमेंट है, जो मार्केट कमेटी की जो बिल्डिंग है उसमें दुकानें हैं, रेंट पे चल रही हैं, उनके आगे जो एक्स्ट्रा फंड बढ़ा रखी है, क्या वो मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है? अब वो उन एनक्रोचमेंट को हटवाए, पर क्या है, वहां से बंद नहीं जा रही, अवैध वसूली हो रही है, रेडियो से अवैध वसूली होकर उन कर्मचारियों तक पहुंच रही है, इसलिए नहीं हटवाना चाहता कोई भी। ये ठीक है, बड़ा लंबा हो गया, और हम लगातार देखिए, एक पहल हमने जो डिबेट की, चर्चा, उसका असली मकसद ये था कि किसी भी तरीके से लोगों को निजात मिले जाम से। मोहन जी लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं नगर परिषद को सिर्फ एक काम करना चाहिए, जितनी भी अवैध गाड़ियां शहर के अंदर खड़ी हैं, अपनी ये गाड़ी उन्होंने टो करने वाली एक दिन बाजार के अंदर छुड़वा दे। मैं कहता हूं एक शहर के अंदर डेली घूमने लग जाए, सर्कुलर रोड पे घूमे, शहर में घूमे, लोगों की जो पर्चियां कटेंगी, जो गुड़गांव दिल्ली में होता है 2-4 दिन में लोगों की जब पर्चियां कटेंगी, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी थाने में कंपाउंड हो जाएगी, 5 दिन में सुधार हो जाएगा, लोगों को लगेगा नगर परिषद ने गाड़ियां उठानी शुरू कर दी। मोहनलाल जी एक लाइन मैं भी कहूंगी, मोहनलाल जी एक लाइन मैं भी,
केशव भाई जो कह रहे हैं ये होने को हो सकता है, लेकिन प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता, वो किसी की बुराई लेना नहीं चाहता। अगर प्रशासन ये करना भी शुरू करे, तुरंत नेताजी का फोन आ जाता है कि वो हमारी गाड़ी है, फलाने की गाड़ी है, उसको छोड़ दिया जाए। तो वो मैं तो अधिकारी बहन जी क्या पहले ही करे, कह रहा वो हूँ कि हमें अपना मजबूर है। स्वार्थ, वही मोनिका हम बहन जी अपना मैं तो स्वार्थ, पहले ही, जब तक अपना स्वार्थ मोनिका, नहीं छोड़ेंगे, स्वार्थ से ऊपर बिल्कुल होकर बिल्कुल बिल्कुल, सोचेंगे, तब मैं ये तो काम मोनिका, सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं ठीक, होगा। बिल्कुल ठीक मोनिका बात जी है। इसकी बिल्कुल, शुरुआत अगर कभी हम आपको सभी याद होगा मिलके दिल्ली के करनी अंदर है। भी ये चीजें नहीं थी, हाँ, दिल्ली के अंदर भी ये चीजें किरण बेदी ने जब स्टार्ट करी तो पूरी बिल्कुल। दिल्ली किरण बेदी ने पसंद दी थी, हाँ, लेकिन वो हम स्वार्थ को सबको नहीं मिल, छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ ठीक से है, ऊपर उठना पड़ेगा हम सभी को, ठीक है तभी जिन ये हो बहस पाएगा। नहीं, हम देखिए, सबको अपनी बात कहने का हक है, आपको काफी हम्म समय मैंने दिया, हम्म और मेरे पास भी एक समय का रहता है कि ज्यादा लंबा वीडियो लोग नहीं कोई देख बात पाते, नहीं। फिर आएंगे किसी नए ठीक है टॉपिक पे, लेकिन ठीक आप है ठीक, तमाम लोग ठीक से है मोहन चर्चा जी। करना जरूरी है, और निगाह बनाए रखिए। हाँ ये बिल्कुल। 7 दिन का ये अभियान है, कितना इसका फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, आप भी लोगों से चर्चा कीजिए, अपने यारे प्यारे से दुकानदारों से, ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। क्योंकि आज हम भी बाजार में घूमे, कई लोगों से हम मिले, उन्होंने कहा भाई ये नगर परिषद को चाहिए 4 पहिए वाहनों की एंट्री को बाजार में रोके, दुकानों के बाहर लोग गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं उनको रोके, सारा ट्रैफिक जो है शहर के अंदर घुस गया, जो शॉर्टकट रास्ते लोग अपनाते हैं। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं जो आएगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो पहल की है, एक अच्छी पहल, कोशिश की है, और इसके कहीं ना कहीं साकार परिणाम भी निकलेंगे। रहा सवाल जो अभी आप लोगों ने कहा कि इसके लिए नीयत चाहिए, शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीति दबाव नहीं होना चाहिए। जो अवैध निर्माण है उनको भी तोड़ा जाए, जो अतिक्रमण है उनको भी हटाया जाए, जो फुटपाथ लोगों ने कब्जा रखे हैं उनको खाली कराया जाए, और बाजार में जो नाले बन रहे हैं या जो व्यवस्था बनानी चाहिए उस पर भी नगर परिषद गंभीरता से सोचे, तब क्या करके ये सब चीजें। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।